Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel। आज की क्लास हम लोगों की होने वाली है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आपकी बीहाइव बुक का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, फ्यूचरिस्टिक स्टोरी ये आपकी होने वाली है जिसमें हम लोग फ्यूचर की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। और बात यहाँ की जा रही है एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल सिस्टम की, कि किस तरीके से स्कूल सिस्टम चेंज हो गया है फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में जिस स्कूल में हम जा रहे हैं, जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के लिए, है ना, टॉमी एंड मार्जी जो इसमें दो कैरेक्टर हैं, इन लोगों के लिए हमारा स्कूल सिस्टम पुराना हो चुका है। ये अब अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये कैसे पढ़ते हैं? इनके सामने एक मैकेनिकल टीचर है जो कि है एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम सेट है और उस प्रोग्राम के थ्रू ये अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बार बार कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्ट चेंज होते हैं, ये एक एक करके उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। और कहाँ जाते हैं पढ़ने? स्कूल नहीं, स्कूल नाम की कोई चीज होती नहीं है फ्यूचर में। इनके घर में, इनके बेडरूम के बराबर में एक रूम होता है जिसको ये अपना स्कूल बनाते हैं। उस रूम के अंदर इनका कंप्यूटर रखा होता है जिसको ये अपना मैकेनिकल टीचर बोलते हैं और उस मैकेनिकल टीचर के साथ तैयारी करते हैं। वहां पे टेस्ट प्रोग्राम होते हैं, एग्जाम्स प्रोग्राम्ड होते हैं, सिलेबस प्रोग्राम्ड होता है और एक एक करके इनका लेवल भी बढ़ता जाता है। मतलब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 आते जाएंगे घर में बैठे बैठे। तो ये है स्कूल सिस्टम जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन आज हम लोग इस स्टोरी में इस चीज को और अच्छे से समझने वाले हैं। चैप्टर द फन दे हैड। अब द फन दे हैड इज अ पास्ट लाइन, पास्ट में फ्रेज है, देख रहे हो? जो फ्रेज है वो किसमें है? पास्ट में है। तो किसने फन ज्यादा किया, इन्होंने फ्यूचर में या हमने जो इनके लिए पास्ट बन चुके हैं? तो हम स्कूल में ज्यादा मजे करते हैं या ये स्कूल में ज्यादा मजे करते थे? इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलो भाई करते हैं चैप्टर की शुरुआत। ऑलराइट, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग रहेंगे और हम लोग इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। जो ऑथर है हमारे वो हैं आपके आइजैक एसिमोव, अमेरिकन राइटर हैं, प्रोफेसर हैं ये बायोकेमिस्ट्री एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। Asimov was born in former USSR but grew up in the United States. He was known for his work of science fiction and popular science. तो इनका जो काम है वो साइंस फिक्शन में है और ये वाला जो चैप्टर है ये भी क्या है? साई-फाई है, फ्यूचर के बारे में है, राइट? साई-फाई बोलते हैं, साइंस फिक्शन साई-फाई मतलब जिसमें फ्यूचर की बातें की गई हों। Asimov was a prolific writer who wrote and edited more than 500 books. So important. अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये जो द फन दे हैड चैप्टर है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। ये आपको कहीं ना कहीं ये वाली जो स्टोरी है किसी किसी बुक में मिल जाती है, काफी बुक्स में मिल जाएगी आपको ये स्टोरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना? तो एक अच्छी बुक है ये, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स का देख लेते हैं इस स्टोरी के अंदर कौन कौन है। दो बच्चे मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको टॉमी, 13 ईयर्स का है। तो 13 ईयर का बताओ किस क्लास में होगा? सोच के बताओ, चैट सेक्शन में लिखो। एक है हमारे पास मार्जी, 11 ईयर की, तो ये 13 हो गया, ये 11 हो गई। एक हमारे पास मिसेस जोन है, ये मदर है टॉमी की, मार्जी की। मार्जी एंड टॉमी नेबर हैं, तो मिसेस जोन्स मार्जी की मदर है। काउंटी इंस्पेक्टर है, मतलब कि आपके यहाँ पे एक इंस्पेक्टर होगा जो आएगा आपका कंप्यूटर ठीक करने के लिए। सो वॉज ट्रेन्ड एट रिपेयरिंग अ मैकेनिकल टीचर। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ये वैसा वाला इंस्पेक्टर नहीं है कांस्टेबल वाला, इसका काम है इंस्पेक्ट करना। मतलब कि आपके जो मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर होता है ना, उसको टाइम टू टाइम आके चेक करना। अगर उसमें कोई भी खराबी हो जाएगी तो आप किसको बुलाएंगे? काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है? क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं रिपेयर करने का, तो एक तरीके से ये मैकेनिक है। क्लियर है? तो कैरेक्टर कौन है हमारे पास में? दो। कौन कौन? सबसे इंपॉर्टेंट टॉमी, दूसरा मार्जी। दोनों नेबर हैं, नेबरिंग किड्स हैं और मदर है उनमें से एक की, मार्जी की मदर है मिसेस जोन्स। एक छोटा सा लाइन है इनका, ज्यादा नहीं है, इन दोनों की ही बातें हैं। और ये एक बार कंप्यूटर ठीक करने आएगा तो इसके बारे में एक बार आपको पढ़ने को मिलेगा। दैट्स इट, ठीक। स्टोरी शुरू होती है एक बुक से। दोनों के हाथ में एक बुक होती है और उस बुक को पढ़ के ये दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो बुक कैसी होती है बच्चों? बिल्कुल वैसी बुक जो हमारे हाथों में होती है, लेकिन इनके लिए वो बड़ी सरप्राइजिंग बुक है। बोलते हैं पीले पीले पेज, ये क्या है? उसके पेजेस पलट के बोलते हैं ये कैसे, क्रैंकी से पेजेस कैसे हो रहे हैं इसके? हम आगे पीछे देख सकते हैं इसमें, और इसके जो वर्ड्स हैं ये तो चेंज ही नहीं करते हो पाते, मतलब एडिटेबल नहीं है। मैं चाहूँ कि इस वाले लाइन को कट करके नीचे पेस्ट कर दूँ तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो प्रिंटेड है।
ये तो बेकार बुक है, क्योंकि हमारे पास जो ई बुक होती है वो बड़ी अच्छी है, वहां तो हम कॉपी पेस्ट कट पिट कुछ भी कर सकते हैं, एडिटेबल है, ये एडिटेबल नहीं है। तो अब उनके पास जो ई बुक है जिससे वो पढ़ते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक या कोई भी ऑनलाइन नोटबुक कह सकते हैं, और हम जिससे पढ़ रहे हैं वो बुक होती है। बट आप लोग नोटिस करोगे कि धीरे धीरे हम भी वहीं शिफ्ट हो गए हैं, है ना। हर बच्चा क्लास के पीछे बोलता है मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस चैप्टर की, तो आपको बुक तो मैं नहीं दे सकती, बट आपको पीडीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो अब हम लोग ऑनलाइन पे चेंज हो गए हैं, ऑफलाइन पे नहीं। तो देखो ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ना, डिबेटेबल चैप्टर है, डिबेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्कूल में हैं और आपके टीचर आपको डिबेट के लिए स्कूल्स में इंटर स्कूल प्रोग्राम में भेजती रहती है, तो वहाँ ये डिबेट हो चुकी होगी कि क्या पुराने स्कूल्स अच्छे थे या फ्यूचरिस्टिक स्कूल अच्छे हैं, क्या हैंडमेड रियल बुक्स अच्छी थी या ई बुक्स ज़्यादा अच्छी है। तो आपको डिबेट करनी रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? नो आंसर। किसी भी डिबेट के किसी भी टॉपिक का कभी कोई आंसर नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, है ना। डिबेट्स के जो टॉपिक होते हैं उनके आंसर कभी नहीं होते, बस अपने अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं, नो कंक्लूजन। मेरा मानना कुछ और है, आपका कुछ और है, कौन सही कौन गलत कौन बताएगा? कोई जज थोड़ी बैठा है जो सही गलत बताएगा। जज ये बताएगा कि किसने अपने पॉइंट्स को कितना अच्छा रखा, किसके पास ज्यादा प्रूफ्स थे, किसके पास ज्यादा पॉइंट्स थे अपनी बात को कहने के। दैट्स इट, नो राइट नो रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें भी कौन सही कौन गलत की बात नहीं है, बस आपको डिस्कशन करना है। चलो, सो द स्टोरी वी शैल रीड इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स and schools are as we know them will perhaps not exist. How will children study then? तो ये जो फ्यूचर की स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा, बुक्स और स्कूल्स जैसा आज हम देख रहे हैं वैसे नहीं मिलेंगे। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वही तो क्वेश्चन है, और वही पढ़ाई है, वही चैप्टर है। सो डिस्कशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। तो ये चैप्टर में जब भी पढ़ाती हूँ बच्चों से क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बताइए चैट सेक्शन में लिख के ऐसी कोई भी 3 चीजें जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद है। जैसे आप बोल सकते हैं मैडम मुझे लंच टाइम बहुत पसंद है, क्योंकि जब लंच होता है तो हम सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं और लंच करते हैं। किसी के लंच में कुछ और होता है, किसी के में कुछ और होता है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है मैम, एक दूसरे के साथ शेयर करके बड़ा मजा आता है। आप बोल सकते हैं मैम मुझे मेरा गेम्स पीरियड बहुत पसंद है, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ और पूरे दिन का स्ट्रेस, मैथ टीचर की डांट, इंग्लिश का होमवर्क, एसएसटी के कॉपी पे लिखे जाना, साइंस के प्रैक्टिकल्स कर करके इतना थक जाते हैं कि जब हम ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाते हैं तो बड़ा मजा ही आ जाता है। आप बोल सकते हैं मैम मुझे ना छुट्टी का टाइम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट में हम लोग बस में बैठते हैं, और बस में जब हम बैठते हैं तो हम अपनी क्लास के लोगों के साथ नहीं होते, हम और दीदी भैया या छोटे जो भी है दूसरे सेक्शन के बच्चे के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो मेरी सोसाइटी या मेरी कॉलोनी का है। बड़ा मजा आता है मैम बस में बैठ के। ये क्या है? ये आपके पॉइंट्स है जो आपको अपने स्कूल टाइम के लिए अच्छे लग रहे हैं। ऐसी कोई 3 चीजें जो आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। सब लोग एक एक करके बताएंगे कि आप ऐसा क्या है जो अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं। कोई भी 3 चीजें, मैडम मैथ की टीचर चेंज कर दो, मैडम प्रिंसिपल ही चेंज कर दो, मैडम एक काम कर दो ये जो होमवर्क वाला क्राइटेरिया है यही चेंज, मैम हॉलीडे होमवर्क होना ही नहीं चाहिए। जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे आंसर करेंगे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसे टाइम को इमेजिन कर सकते हैं कि सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी? हाँ, इजिली। मुझे नहीं पता ये चैप्टर कब लिखा गया है, उस टाइम पे शायद ये इमेजिन करना इजी ना होता हो, बट आज तो बहुत इजी है। हम ऑलरेडी कंप्यूटर पे ही बुक पढ़ रहे हैं भाई। ये जो स्टोरी है मैं किसी बुक में हाथ में लेके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन किसी कंप्यूटर के ऊपर ही पढ़ा रही हूँ। प्रोजेक्टर ही तो है, ये भी बोर्ड है ना, बोर्ड के ऊपर ही तो पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो क्या ये इतना ईजी हो गया? या बिल्कुल मैम, अब जरूरत ही नहीं है कि हम बुक हाथ में लें। तो हमारे लिए तो बहुत ईजी है, हम तो इमेजिन कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। यस ऑफ कोर्स, बहुत ही जल्दी ये टाइम भी आने वाला है जब हमारे हाथ में बुक होगी ही नहीं, बिकॉज इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ पेपर। ऑलरेडी हम यहाँ काम निकाल सकते हैं। अब तो रोशनी वाली प्रॉब्लम भी नहीं है मैडम, आंखें खराब, मतलब डिबेट में आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं कि आंखें खराब हो जाती है स्क्रीन पे देख देख के। अब तो ब्लैक के ऊपर वाइट, वाइट के ऊपर ब्लैक, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपनी आंखों को भी बचाएंगे। डिम कर दीजिए, लाइट ब्राइटनेस कम कर दीजिए और आंखें भी सही रहेंगी। जीरो पावर का चश्मा लगा के रखिए, कंप्यूटर के आगे पढ़ रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो अब तो बहुत चीजें पॉसिबल है। सो हाउ वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब आप पे ये है, देखो मैंने फिर बोला डिबेटेबल क्वेश्चंस में आपकी ओपिनियन मैटर करती है, ना कि ये कि कौन सही और कौन गलत, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या वो सही है, बात ये है कि आपको क्या पसंद है। तो आप बताओ, अपना चैट सेक्शन में एक्सपीरियंस शेयर करो। आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको हाथ में बुक लेके पढ़ना ज्यादा पसंद है या आपको
कंप्यूटर पे बुक ज़्यादा पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड से मुझे मोबाइल में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, किंडल पे ज़्यादा पसंद आता है मुझे पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत फीजिबल हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे साथ तो यही है। तो मुझे बुक हैवी सी हाथ में लेके ऐसे पकड़ के, और हार्ड पेपर वाली तो बिल्कुल भी नहीं, और इसको एक एक करके पेज को टर्न करना, मैं सो जाती हूँ। आई डोंट नो, तो मेरे को किंडल ज़्यादा पसंद आता है, वट एवर, बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, बट दिस इज द रियलिटी। तो मेरे साथ में तो ये केस है। आप लोग बताओ आपको क्या पसंद है। एंड अगेन देखो, अब ये चीज़ ना कॉन्फ्लिक्ट करेगी, बहुत लोगों को ये लगेगा कि नहीं मैम हाथ में होनी चाहिए बुक, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सच है, क्योंकि ना तो आप कभी किसी के व्यूज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना आप किसी के व्यूज़ को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। आपकी थिंकिंग अलग, दूसरे की अलग, ना वो गलत ना आप गलत, समझ रहे हैं ना, ये होता है। चलो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम लोग चैप्टर को पढ़ने से शुरू करेंगे। मार्जी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मार्जी की स्टोरी शुरू हो रही है और उसके हाथ में एक बुक है, टॉमी के हाथ में एक बुक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एक मिनट पानी पी लूँ, हिचकी आ रही है। और वहां से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार पैराग्राफ को पढ़िए, स्टार्टिंग के 4 लाइनों को पढ़ने की कोशिश करिए। ओके, सो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है, पहली लाइन है, देखो ये चैप्टर की। मार्जी इवन रोट अबाउट इट व्हाट, देखो ये आपका आ गया क्वेश्चन आरटीसी का, कि इट माने क्या, इट माने बुक। तो मार्जी ने अपनी डायरी में, दैट नाइट इन हर डायरी रोट अबाउट दैट बुक, कॉपी अ बुक। ऑन द पेज ही हेडेड, पेज पे हेडिंग क्या थी, मतलब डेट क्या थी, 17 मई 2157। हम लोग हैं 2023, देख रहे हो 100 साल से आगे की भी बात हो रही है ये, 2157। तो मतलब अभी तो 2057 आएगा, फिर उसके बाद 100 साल बाद 2157 आएगा, है ना। तो ये 100 सेंचुरीज आगे की बात चल रही है, तब की बात है। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था, क्या लिखा उसने अपनी डायरी में, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा उसने अपनी डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। कैसी रियल बुक, वही जो हमारे हाथों में होती है, ये वाली रियल बुक जो हमारे हाथों में होती है, उस बुक की बात हो रही है। तो टॉमी को एक बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बुक बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। तो मार्जी के ग्रैंडफादर को उसके ग्रैंडफादर ने बोला दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात है, वेयर ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सारी स्टोरीज पेपर पर हुआ करती थी। आप देखो, मार्जी मान लो कितने साल की है, 11 साल की है। मार्जी के ग्रैंडफादर कितने साल के होंगे, 25 साल का भी गैप लगाए तो 50 साल, ठीक है। तो 60 ईयर के 50 साल का गैप हो गया। अगर ये 11 की है तो इसके फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए 61। सेम 25 के हिसाब से 50 साल का गैप एक और लेना है, क्योंकि मार्जी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे, तो 100 ईयर्स हो गए, 120 ईयर्स, है ना। तो 120 ईयर्स पहले की बात इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं। और जो कि अभी टाइम चल ही रहा है, मैंने आपको बताया 10-15 साल और बुक्स होंगी, उसके बाद में बुक्स गायब, उसके बाद क्या होगा, आपका ई बुक आ जाएंगी। तो 10-15 मतलब 120 साल पहले की बात, जब मार्जी के ग्रैंडफादर बुक यूज किया करते थे, तब की बात हो रही है। कैसी वाली बुक, रियल बुक। क्लियर हो गया ये सबको। उन्होंने बोला कि जो स्टोरीज हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, पेज टर्न करते थे वो, विच वर येलो एंड क्रिंकी। येलो पेजेस कैसे होते थे, येलो येलो हो जाते हैं और क्रिंकी हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े से सिकड़े हुए, है ना, अब अजीब से। सो अभी ये किसकी बात हो रही है, इसका तो ये खत्म हो गया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. Okay, तो यहाँ तक तो खत्म हो गई बात। अब क्या हुआ, मार्जी और टॉमी के पास में जो बुक है, उन्होंने उसको देखा, वो येलो थी और उसके पेजेस क्रंकी थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, वर्ड्स वहीं की वहीं टिके हुए थे, आप उनको हिला भी नहीं सकते थे। तो कह रहे बड़ी फनी की बात, फनी हंसी मजाक की बात हो रही है कि वर्ड्स को हम हटा भी नहीं सकते, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू।
ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या होता था, वर्ड्स मूव करते हैं ना, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, एनिमेशन लगा देते हैं। अभी मैं चाहूँ तो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से वहाँ आ जाएगा, एकदम से स्लाइड चेंज होगी, ऊपर से एक्सप्लेनेशन लिखती हुई आएगी। पॉसिबल है स्क्रीन पे, पर बुक पे पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो बोलते ये हमारे लिए बड़ी फनी सी बात थी कि हम चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन दे वर टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। बोलते हैं कि हर बार पेज पलटो, चीजें वही की वही हैं। जबकि यहाँ तो क्या होता था, ऊपर नीचे एनिमेशन के थ्रू, है ना, या मैंने कोई भी वर्ड हटाना है मैं हटा दूंगी, कट करना है कट कर दूंगी, बढ़ाना है बढ़ा दूंगी। बट बुक में ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे वर्ड्स क्या करते थे, स्टूड स्टिल एज इट इज, अपनी अपनी जगह पर ही रहते थे। तो मेरे लिए ये बड़ा फनी है। मार्जी बोलती है मेरे लिए ये बड़ा फनी है। अब हम प्रेजेंट में हैं, डायरी में जो मार्जी लिख रही है उसके बारे में बात हुई है, फिर अब वो टॉमी के पास है। टॉमी बोलता है, गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। वेस्ट नहीं है ये बुक, कितना पेपर वेस्ट हो रहा है इस बुक में, और अननेसेसरीली की बुक है। When you are through with the book, you just throw it away. जब आपने बुक को पढ़ लिया, go through हो गए, पूरा पढ़ लिया, अब आप इसको फेंक दोगे, I guess. Obviously, क्या करोगे, बुक को पढ़ने के बाद फेंक दोगे ना। अब आपकी 10th की बुक से आप इसका क्या करोगे, या तो आप किसी को दोगे, है, और अगर आप किसी ने नहीं ली तो आप इसको कबाड़ी वाले को दे दोगे, मतलब कि आपने छोड़ दिया, बेच दिया, फेंक दिया, तो वेस्ट हुआ। और इन बुक्स को रखने के लिए आपने पूरी अलमीरा रखी होगी, इतनी सारी तो बुक्स होंगी, कम से कम इतनी तो होंगी सबके पास। देखो अब इनके लिए जगह, अलमीरा, और फिर इनको हटाना फेंकना, तो ये वेस्ट ऑफ पेपर, वेस्ट ऑफ ट्री ना। वो बोलता है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस ऑफ बुक्स। कंप्यूटर के अंदर कितनी बुक्स भर सकते हो भाई, पूरी की पूरी बुक भी होती है तो भी 1, 2, 3 MB से ज्यादा की नहीं होती, क्योंकि टेक्स्ट का तो ज्यादा साइज होता नहीं है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी आ सकते हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती हैं, कई सारी, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी बुक्स आ सकती है, ये बात सच है ना। 1 GB भी होगा आपके पास में, उसमें भी आप कितनी, बहुत लाखों बुक रख सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन को तो कभी नहीं फेंकूंगा, या लैपटॉप को, या मेरे पास जो भी डिवाइस है ना, पेन ड्राइव है जिसमें मैंने, तो वो मेरे पास रहेगी, तो मेरी सारी बुक्स मेरे पास रहेंगी। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरी फर्स्ट क्लास से लेके, मेरी ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो भी प्रोफेशनल डिग्री में ले रही हूँ, सबका सारा सिलेबस मेरे पास रह सकता है, सारी बुक्स, सारा कंटेंट जिंदगी भर का। बट अगर मैं ये चीज़ पेपर पे रखना चाहूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे घर में जगह ही नहीं है। अगर होती तो आज भी मेरी फर्स्ट की बुक्स रखी होती, बट मम्मी ने हटा दी, बोली कितनी इकट्ठी करके रखूंगी भाई, जगह ही नहीं है ना। अगर वही चीज़ें पेन ड्राइव में इकट्ठी करनी पड़ेंगी तो आप कर लोगे, बोलोगे ठीक है क्या ही फर्क पड़ेगा, कितनी जगह लेगी, 1 GB ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि क्यों रियल बुक, जो बुक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी आजकल नहीं है, क्योंकि उसको रिप्लेस किया जा चुका है ई बुक से बहुत ईजिली। ओके, फिर क्या हुआ, सेम विद मी सेड मार्जी। मार्जी बोली हाँ मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पास में कोई रियल बुक हो। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. She was 13. तो he was 13, तो टॉमी 13 का है और मार्जी 11 की है। और बताया जा रहा है कि अभी वो छोटी है तो उसने इतनी बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी है, बट ठीक है वो खुश है। She said, where did you find it? अब वो जो एटिक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है ना, तो पूछती है मार्जी टॉमी से, तुम्हें कहाँ मिली ये बुक, कहाँ देखी तुमने? टॉमी बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। फिर बोलता है एटिक में मिली, तो वो बुक को पढ़ने में बिजी है तो देखता नहीं है मार्जी को, बस अपनी बुक को पढ़े जा रहा है। तो मार्जी पीछे से बोलती है तुम्हें कहाँ मिली? बोलता है मेरे घर में मिली, एटिक पे मिली। एटिक मतलब क्या हो गया, जो आपकी जो छत होती है रूम की, उसके नीचे एक एटिक बना दिया जाता है, मतलब स्लैब बना दी जाती है। उस स्लैब पे मम्मी क्या रखती है, अपनी होली दिवाली का सामान जो सालों में एक बार उतारना पड़ता है। कोई स्टोव रख देंगी, कोई पुराना ब्रीफ केस रख देंगी, शादी का लहंगा रख देंगी, आपकी पुरानी चप्पलें रख देंगी, है ना, सर्दियों के कपड़े रख देंगी तो अगली सर्दियों में निकाल लेंगे। अब आजकल तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अगर आप किसी मॉडर्न सोसाइटी में घर में रह रहे हैं तो आपके पास अलमीरा है, बेड के स्टोरेज है। पहले ये सब नहीं होते थे ना, तो एटिक बना देते थे, तो वैसा स्लैब उसके ऊपर रख देते थे। अब साल भर में किसी बच्चे को बोला बेटा चढ़ जाइयो जरा, वो चढ़ जाएगा, ऊपर से सारा सामान उतार देगा, काम हो गया, फिर से वापस रख दो, तो घर में जगह बनी रहेगी। इसीलिए तो ऐसी ही किसी एटिक में बुक पड़ी होगी कभी की, तो आज तो टॉमी को सफाई करते टाइम मिल गई। ओके, व्हाट इज इट अबाउट स्कूल? मार्जी ने पूछा किस बारे में? टॉमी ने बोला स्कूल के बारे में, इसके अंदर स्कूल की चीजें लिखी हुई है।
मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी को क्या हुआ, शोइंग नो रिस्पेक्ट और वैल्यू फॉर समवन। सो मार्जी को मतलब गुस्सा सा आ रहा है, बोल रहा है मेरे को ढंग से जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैं जो पूछ रही हूँ, देख भी नहीं रहा मेरी तरफ। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी बोलती है, और स्कॉर्नफुल वो इसीलिए भी है क्योंकि उसको स्कूल के बारे में बिल्कुल बात करना पसंद नहीं है। बोलती है मुझे ना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आते, और स्कूल के बारे में क्या ही लिखना, कुछ भी नहीं है स्कूल के बारे में बात करने को। तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आते, बट नाउ शी हेटेड इट मोर, अब और ज्यादा बुरा लगता है स्कूल में उसको जाना। कौन से स्कूल में, माइंडेड, नॉट द स्कूल दैट यू पीपल आर गोइंग राइट नाउ, आप जिन स्कूल्स में जा रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है, आपको तो मजा आता होगा, है ना। इसका स्कूल था वो जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, एक रूम के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठना होता है इसको, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, पढ़ती जाती है, नो लंच ब्रेक, नो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप, नो गेम्स पीरियड, नो छुट्टी, नो बस में बैठना, नो घर पे आना, नो अगर आप पैदल पैदल आते हो तो मस्ती करते हुए गोलगप्पे खाते हुए आना, ना कुछ भी नहीं, बस छुट्टी, दैट्स इट, पेपर हो गया, जाइए दूसरे कमरे में चले जाइए, ये होता था इसके साथ। तो इसको स्कूल पसंद नहीं है ऑफ कोर्स। अभी आजकल और पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So बताया जा रहा है कि जो मार्जी है उसके मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कंप्यूटर में। सो द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसकी जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, जो लैपटॉप या कंप्यूटर उसके पास है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बेकार से बेकार रिजल्ट ला रही है, 3-4 नंबर आ रहे हैं, हर टेस्ट उसके लिए टफ है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, तो मदर ने उसको डांटा, और उसका जो कंप्यूटर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास मतलब बुला लिया, काउंटी इंस्पेक्टर को। सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल करना, तो उन्होंने कॉल किया काउंटी इंस्पेक्टर को, वही जो बंदा जो कंप्यूटर रिपेयर करता है, कि यार आओ जरा देखो कंप्यूटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, मेरी बच्ची टेस्ट अच्छे नहीं दे पा रही है आजकल, ठीक है। तो आएगा कंप्यूटर इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, राउंड गोल गोल लिटिल मैन था, विद अ रेड फेस, फेस इसका रेड है, एंड अ होल बॉक्स, आई थिंक रशियन है इसीलिए रेड फेस है, होल बॉक्स ऑफ टूल्स, ब्रीफ केस के अंदर टूल्स हैं, विद डायल्स एंड वायर्स, काफी कुछ जो काम की चीजें हैं वो उसमें डाल के लाया है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, तो मार्जी को, छोटी बच्ची को देख के एक एप्पल दे देता है, बोलता है आप इसको खाओ, तब तक मैं आपका क्या करूंगा, देन टुक द टीचर अपार्ट, इसको ले जा रहा हूँ और सही करके ले आऊंगा। मार्जी खुश हो जाती है, बोलती है भाई मेरा मैकेनिकल टीचर तो गया, मतलब अब छुट्टी, महीने भर बाद वापस आएगा, मतलब महीने भर तक कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, वाह वाह मजा आ गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो बोलती है मैं तो बस विश करूंगी कि इस मैकेनिकल टीचर को कैसे सही करना है किसी को ना आता हो, पुट इट बैक टुगेदर मतलब किसी को ना आता हो इसको सही कैसे करना है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट उसको पता था कैसे सही होना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, 1 घंटे बाद वो वापस लेके आ गया, बोला ये लीजिए आपका मैकेनिकल टीचर सही हो गया है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो कैसी है, बड़ी है, काली है और अगली है, अगली इसीलिए क्योंकि मार्जी को पसंद नहीं है ना। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एक स्क्रीन है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, और मार्जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है स्क्रीन। तो ये मार्जी अपने दिमाग से सोच रही है और कह रही है कि क्यों सही हो गया। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. तो लिखा है कि ठीक है जो स्क्रीन है जिसपे क्वेश्चंस हैं वो तो फिर भी ठीक है, बट मार्जी को उससे भी ज्यादा क्या खराब लगता है, हेटेड मोस्ट एक स्लॉट है जिसमें पेन ड्राइव डालनी होती है जहां आपके क्वेश्चन पेपर एंड होमवर्क चेक होते हैं। तो आपको होमवर्क दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है बेटा कल करके लाना, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप अपना होमवर्क करते हैं दूसरे उस पे किसी और पेपर पे, किसी और एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे, काम होने के बाद आपको पेन ड्राइव वहां फिर से डालनी होती है और उस पेन ड्राइव में आपका आंसर होता है या टेस्ट होता है या होमवर्क होता है, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। तो मार्जी बोलती मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, रोज रोज होमवर्क, रोज रोज टेस्ट पेपर, आई हेट इट। ओके, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न विद
व्हेन शी वाज 6 years old। तो 6 ईयर की जब थी तो उसको एक पंच कोड याद कराया गया था। हर बच्चे के पास अपना एक पंच कोड होगा जो आपकी एक तरीके से रोल नंबर होगा या क्लास की कोई कोडिंग होगी, और आपको क्या करना होगा, उस कोड को रोज डालना होगा कंप्यूटर ओपन करते ही। तो ये 6 ईयर्स की थी, तब से इसको वो पंच कोड याद हो गया है, इसका क्लास नंबर या कोड नंबर, और बस इसको वही कोड डाल देना है, इंसर्ट कर देनी है, पेन ड्राइव, अपना होमवर्क चेक करा लेना है, ये इसका काम होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर विल कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। ऑफ कोर्स मशीन है तो जल्दी से हो जाएगा, तुरंत आपने डाला, चेक हो गया, आंसर आ गया, कितने नंबर आए, जितने भी आए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो जैसे ही कंप्यूटर सही हो जाता है तो जो इंस्पेक्टर है वो आता है, मार्जी को पैट करता है और बोलता है, he said to her mother, it's not the little girl's fault। बच्चे की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick। ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, मतलब जो ज्योग्राफी का जो यहाँ पे सिलेबस था वो गियर अप हो गया है, मतलब कि थोड़ा तेज हो गया है, उसका जो लेवल है वो हार्ड हो गया, इसीलिए वो जल्दी जल्दी टेस्ट दे रहा था इसको, और टेस्ट का जो लेवल है वो भी हार्ड है, तो ये बच्ची सॉल्व नहीं कर पा रही, इसीलिए बच्ची के कम नंबर आ रहे हैं। तो ये आपके बच्चे की गलती नहीं है, ये मशीन में गड़बड़ी आ गई है, सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया है। 7-8 क्लास के हिसाब से दे रहा है, जबकि आपकी बच्ची तो बहुत छोटी है ना। तो अब आप देखो मशीन्स के साथ में एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एक टीचर गलती से एक क्वेश्चन ऐसा दे देना जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, भाई साहब आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस मैम सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस हो गया ये तो मैम, हुआ, हल्ला मचा देते हो ना तुम लोग। तो ये आप टीचर के साथ कर पाओगे, बट मशीन के साथ कैसे करोगे, मशीन तो सुन भी नहीं रही है आपकी बातें, ये तो वैसे चल रही है जैसे प्रोग्राम्ड है। तो वही हुआ, मशीन प्रोग्राम थी तो वो गलतियां करती जा रही थी, बेचारी मार्जी परेशान हो जाती है, इसीलिए इसको स्कूल और गंदा लगने लग गया। Those things happen sometime, हो जाता है कभी कभी। I have slowed it up to an average 10-year-old girl। अब मैंने 10 साल की बच्ची के हिसाब से इसको स्लो अप कर दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। तो अगर आप देखेंगे आपकी बच्ची 10 साल के हिसाब से सही है, अच्छा सीख रही है और बढ़िया कर रही है। And he patted Margie's head again। फिर से मार्गी के सर को पैट करता है और चला जाता है। ठीक, स्कूल वह वापस आ गया, मतलब स्कूल वापस आ गया, स्कूल का जो कंप्यूटर था वापस आ गया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी को बड़ा गंदा लग रहा था। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उन्हें लगा कि टीचर को कंप्लीटली ले जाया जाएगा, टीचर बोले तो मैकेनिकल कंप्यूटर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक महीने के लिए टॉमी का जो कंप्यूटर था जिसमें टॉमी पढ़ता था चला गया था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। उसमें क्या हुआ था, हिस्ट्री का जो सेक्शन था ना, मतलब हिस्ट्री का जितना भी सिलेबस था सब गायब हो गया, ब्लैंक आउट हो गया था। तो उसको ले जाना पड़ा और सही करके लाना पड़ा, इसमें 1 महीना लग गया था। तो 1 महीने तक टॉमी ने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया था। मार्जी को लगा मेरे संग में भी यही होगा, मेरा कंप्यूटर ले जाया जाएगा, बट नहीं, वो तो 1 महीने में छोड़ो, वो 1 घंटे में सही करके ले आया, राइट। तो इस तरीके से ये वाला इंसिडेंट आपको बताया। अच्छा, अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी को क्या बोलती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, बट स्कूल के बारे में क्या ही लिखना। अब इसको ये थोड़ी पता है कि हमारा जो स्कूल है ना आजकल जो चल रहा है उसकी बात हो रही है, इनके स्कूल की बात नहीं हो रही जो रूम के अंदर होता है। तो बोलती है स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे। सो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। सुपीरियर मतलब बड़ा ही, जैसे अब 13 साल का है, अब वो 11 की है तो ये बड़ा हुआ, भले ही 13 का है बट बड़ा हुआ, तो बड़ा सुपीरियर आईज से देख रहा है, मतलब तुम्हें क्या ही बात करूं तुमसे। बोलता बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मतलब पागल है क्या, हमारे वाले स्कूल की बात नहीं हो रही है इसमें। दिस इज द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल की बात हो रही है, दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। सालों पहले जो स्कूल हुआ था, करता था ना बिल्डिंग में, वो बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली। सो वो क्या है, एक सुपीरियर वे में बोलता है, अरे तेरे को कुछ नहीं पता। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कई सालों पहले, 100 सालों पहले की बात है, एक स्कूल होता था, उस स्कूल की बात लिख रही है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता उनके स्कूल कैसे थे, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। She read the book over his shoulders for a while। तो ऐसे मार्जी, टॉमी के हाथ में बुक है ना, तो मार्जी पीछे खड़ी है, तो पीछे से मार्जी ओवर द शोल्डर पढ़ रही है बुक को। Anyway, they had a teacher। टॉमी बोलता है कि उनकी ना एक टीचर भी हुआ करती थी, है ना, और वो उनको पढ़ाती थी। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? तो मार्जी पूछती है, उनकी टीचर होगी ना जो स्कूल में पढ़ाती थी, तो टॉमी बोलता है हाँ होती थी। श्योर दे हैड अ टीचर, टीचर तो थी, बट इट वाज अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन टीचर, जैसे भैया आपके सामने मैं, ऐसी टीचर है ना।
तो मार्जी बोलती है टीचर मैन, मैन कैसे टीचर बन सकता है, मेरे पापा भी मैन है, मेरे पापा तो टीचर नहीं बन सकते, बिकॉज टीचर ज्यादा स्मार्ट होती है, टीचर तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में ही तो सब कुछ मिलेगा, एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे बन जाएगी। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो ह्यूमन बीइंग कैसे बताएगा, गूगल ही बता पाएगा ना। तो ये वाला माइंडसेट 100 सालों बाद आ सकता है, इसके चांसेस है, जबकि अभी आपके लिए टीचर ही गुरु है ना, इनके लिए टीचर गुरु नहीं है अब। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो ये टॉमी उसको बोलता है देखो वो जो टीचर होती थी ना, उसका काम क्या था, बच्चों से क्वेश्चंस करना, उनको होमवर्क देना, ऐसा काम होता था, ये टीचर होती थी। ओके, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। सो मार्जी बोलती है लेकिन एक मैन, एक आदमी, आदमी से मतलब चाहे गर्ल और चाहे बॉय, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो दूसरे आदमी को पढ़ा पाए, एक कंप्यूटर ही दूसरे आदमी को पढ़ा सकता है, ये बताना चाह रही है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। सो यहाँ पे बेचा मतलब आई बेट यू, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं टॉमी बोल रहा है कि ऑफ कोर्स एक मैन आदमी को पढ़ा सकता है, मेरे पापा को सब कुछ पता है, जो मेरे टीचर को पता है वो मेरे पापा को भी पता है। कौन सी टीचर को, कंप्यूटर टीचर को, है ना। तो पापा तो इतने स्मार्ट होते हैं, उनको काफी चीजें पता होती हैं। मार्जी बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं भी मानती हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि बहुत छोटी है, तो वो वही वही मान रही है जो टॉमी बोल रहा है। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर बोलती है मैं तो नहीं चाहूंगी, मतलब बच्चों वाली बातें चल रही हैं कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज मैन आए और मुझे पढ़ाए। अब आप देखो इन लोगों की थिंकिंग हम लोगों से कितनी अलग है। हमारे यहाँ तो ट्यूशन टीचर भी घर में आता है कमरे में बैठता है, हमें पढ़ाता है और चला जाता है। इनके यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कैसे कोई स्ट्रेंज मैन घर में आके पढ़ाएगा, ना मैं तो कंप्यूटर से पढ़ लूंगी, है ना। तो माइंड सेट चेंज, इसको कहते हैं जनरेशन गैप होना। अब जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हम तो दादाजी के दादाजी हो गए इनके, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए ये स्कूल सिस्टम बहुत ईजी है। अब हमारे दादाजी के दादाजी की अगर आप बात करेंगे तो वो स्लेट पे पढ़ते थे, वो कंप्यूटर छोड़ो उनके पास में बुक्स भी नहीं होती थी, है ना। जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वो स्लेट होती थी काखा गा लिखने की, उस पर लिखा करते थे, बुक्स तो बहुत दूर की बात थी। चौक से भाई, अब तो कितने स्कूल्स में चौक्स भी नहीं है, अब तो हर जगह मार्कर आ गए हैं। पहले चौक हुआ करती थी, तो चौक से मार्कर, मार्कर से स्टाइलस है ना, व्हाइट बोर्ड पे लिखते लिखते अब हम स्टाइलस पे आ गए, अब हम ऐसे लिखते हैं। तो काफी कुछ चेंज हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज हो जाती हैं। मुझे अभी भी ध्यान है जब मैंने पहली बार 12 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने चौक से लिखा था, और मुझे अभी भी याद है मेरी चौक से बहुत अच्छी राइटिंग आती थी। फिर पहली बार जब मुझे किसी स्कूल में टीच करना था और वहाँ बोर्ड आ गया था, वाइट बोर्ड आ गया था, है ना। अब वाइट बोर्ड से लिखना, मार्कर से लिखना वाइट बोर्ड पे हाथ फिसलता है, और चौक तो थोड़ा स्मूथली चलती है। अब बड़ा दिक्कत हुआ, पर एक आध हफ्ते की बात थी, फिर तो हाथ सेट हो जाता है, तो फिर हो गया, अब वो सीख लिया, चलो ठीक है। अब हम बोर्ड में पढ़ाना शुरू किए तो अब ये स्टाइलस से लिखो, अब इसमें भी मेहनत का काम है ना, फिर इससे भी लिखना आ गया। तो मतलब गैप है, मतलब होता है ऐसा, आप प्रोग्रेस धीरे धीरे करते जाते हो। तो आई एम तो वेरी फॉर्चुनेट, मैंने चौक से भी लिखा है, मैंने मार्कर से भी लिखा है, और मैंने स्टाइलस से भी लिखा है, तो मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने स्लेट पे ऐसे बच्चों के साथ खेलते हुए लिखा है, बट वो वाला एरा में नहीं हूँ कि मैंने स्लेट पे लिखा हो। चलो ठीक है। सो वो बोलती है कि मैं तो अपने घर में नहीं चाहूंगी कि कोई भी स्ट्रेंज मैन आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंस रहा है, बोले कैसी बातें कर रही है, घर में नहीं आएगा कोई पढ़ाने, तुम जाओगे पढ़ने, बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। सारे बच्चे इकट्ठा होकर सुबह सुबह वहां पढ़ने जाते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग है, उसको स्कूल बोलते हैं। तो जो हमारे साथ एक्चुअली हो रहा है, हम ऐसी स्कूल जाते हैं ना, सुबह सुबह टीचर जाती है, बच्चे जाते हैं, इनके लिए सरप्राइजिंग है। बोलते हैं ऐसी भी कोई बिल्डिंग होती है जहाँ पढ़ने जाना पड़ता है, हम तो घर में पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक सी चीज पढ़ेंगे। तो कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे क्लासेस होती है, सेम क्लास, एक ही एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक क्लास, 7th के बच्चे, 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, ज्यादा बच्चे हो गए तो सेक्शन बना दिए ABCD, पढ़ेंगे तो सब बच्चे सेम ही चीज। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मेरे मान लो अगर 100 बच्चे भी लाइव देख रहे हैं तो वो 100 के 100 मेरी चीज को पढ़ रहे हैं ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ। बट ये बात सच है कि आप सब 9th की हो, ऐसा नहीं है कि कोई 10th का है कोई 11th का है, सब 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही यहाँ पे पूछते हैं कि सब बच्चे सेम चीज पढ़ते हैं, श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी बोलते हैं हाँ, सेम एज के सेम बच्चे सेम चीज पढ़ेंगे। But my mother say a teacher has to be adjusted to fit the mind of a
बॉय एंड गर्ल it teaches and that each kid has to be taught differently. बट मेरी मम्मी तो ये बोलती है कि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है और हर किसी की प्रोग्रेस अलग होती है। बात भी सही है, बट ये अब ऑफलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसके भी सेक्शन डिवाइड। ए सेक्शन सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का, तो इनको और ज़्यादा मेहनत करवाओ। बी सेक्शन थोड़े A2 स्टूडेंट्स का, सी सेक्शन B1 स्टूडेंट्स का, मतलब ग्रेड वाइज हो जाते हैं। तो वो भी तरीका करके देखा, बट बाद में रियलाइज़ हुआ सबको साथ में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। तो different ways to teach students, just the same they didn't do it the way then. If you don't like it you don't have to read the book. टॉमी गुस्सा हो जाता है, बोलता है देखो पहले तो ऐसे ही होता था, तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो मेरी बुक, छोड़ दो जाओ। मार्जी बोलती नहीं 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 नहीं, मैं तो बस बोल रही हूँ, आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, उसको और पढ़ना था कि अच्छा अच्छा और बताओ क्या होता है इन स्कूल्स में, फिर वो और पढ़ते हैं। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie स्कूल टाइम, तो वो पढ़ रहे थे बुक को, तभी मार्जी की मॉम बोलती चलो तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया मार्जी। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जोन, मिसेस जोन मार्जी की मम्मी बोलती नहीं चलो अभी आओ, पढ़ाई का टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और देखो टॉमी का भी टाइम हो गया, टॉमी आप भी जाओ, आप अपने घर जाओ, मार्जी अपने घर जाएगी। मार्जी सेड टू टॉमी कैन यू रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ लेकिन स्कूल से आके हम लोग साथ में ये बुक पढ़ें क्या। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, बोलता है ठीक है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कह रहा ठीक है देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए चला जाता है। एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड अंडर हिज आर्म्स, तो अपने आर्म्स के अंडर नीथ रख के बुक को लेके चला जाता है। आज टॉमी एक्साइटेड है क्योंकि उसके पास बुक है, और मार्जी एक्साइटेड है क्योंकि उसको और पढ़ना है उस बुक में क्या लिखा हुआ है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, ठीक है, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो मार्जी चली जाती है अपने स्कूल रूम में, है ना, बेडरूम के पास में उसका स्कूल है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज एन ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, तो मैकेनिकल टीचर अपने टाइम से स्टार्ट हो गया, जो भी उसके अंदर अलार्म प्लानिंग सेट होगी तो वो स्टार्ट हो गया, और वेट कर रहा है कि मार्जी क्या करेगी, अपना होमवर्क डालेगी उसमें। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, बाकी टाइम अपने आप से ऑटोमेटिकली जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर, तो जैसे स्कूल में आपको 8 बजे से पढ़ाई कराना शुरू कर देते हैं 12-1 बजे तक, तो हम रोज ही एक ही समय पे अगर पढ़ते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं। बात सच है, मार्जी की मम्मी ने भी यही बोला। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework and insert it in the proper slot. तो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, है ना, और क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन करना प्लस करना सीखेंगे। कल का होमवर्क डालो स्लॉट में और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये वहां पे लिखा आता है। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने अनइंटरेस्टेड होके वैसे ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, पर अब वो सोच क्या रही है उस स्कूल के बारे में जो भी अभी वो बुक में पढ़ के आई है ना, कि वो कैसा स्कूल था जब उसके ग्रैंडफादर स्कूल में जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, नेबरहुड के सारे बच्चे एक साथ एक ही स्कूल जाते थे। मेरे साथ तो देखो यही था, मुझे और बच्चों का नहीं पता, और मैं भी देखती हूँ मेरे बड़े होके नीज वगैरह हैं, नेफ्यू नीज है, तो वो तो क्या है कि एक बच्चा उसमें जाएगा, दूसरा बच्चा किसी और स्कूल में, क्योंकि अब तो बहुत स्कूल हैं। बट जब मैं छोटी थी तो मेरी पूरी गली के सारे बच्चे उसी स्कूल में जाते थे जहाँ मैं जाती थी, है ना। तो हमारा एक लोकल स्कूल था, जब मैं बच्ची थी तो गली के मोस्टली बच्चे वहीं जाते थे, तो हम लोग एक ऐसे बड़ा मज़ेदार सा सीन होता था। और मेरा स्कूल 12 बजे होता था, हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट होती थी, एक मॉर्निंग में 8 बजे और एक 12 बजे से 5 बजे, तो हम 12 से 5 में थे दिन में, मतलब बड़े होके नर्सरी LKG UKG के बच्चे सुबह सुबह, और फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक, 8 तक का था बस वो स्कूल, वो 12 से 5, ये हमारा सेकंड शिफ्ट था। बहुत बच्चों का होता है ऐसे, है ना, लोकल स्कूल था वो। तो 5th तक पढ़ी थी मैं वहाँ, फिर बाद में मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया गया था। तो हम 2nd 3rd का मुझे याद है अभी भी, तो बड़ा अच्छा सा सीन होता था। पूरी गली में बस हमारे स्कूल वाले यूनिफॉर्म के बच्चे दिखते थे, क्योंकि हर कोई 12 बजे निकलता था और 12:30 तक पहुंचना होता था, तो 15 मिनट का रास्ता था पैदल पैदल पैदल। तो सारे बच्चे बैग डाला और सेम स्कूल के, पूरी गली हमारी हरी 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 हो जाती थी, ग्रीन ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी।
और सब बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम नेबरहुड सारे के सारे एक ही स्कूल में जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी हो गई तो सब एक साथ निकलते थे, अपने अपने घरों में घुस जाते थे। बड़ा ही सच में, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे जब मैं याद करती हूँ ना वो टाइम, मेरे को भी सच में बड़ा मजा आता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ वो टाइम सोच के, याद करके, है ना। तो ऐसे हम लोग किया करते थे। अच्छा फिर so they could help one and अच्छा together at the end of the day they learn the same thing, सब बच्चे एक ही चीज सीखते थे, so that they could help another with the homework। अच्छा होमवर्क के लिए भी बड़ा मजेदार चीज है। हमारे साथ तो क्या होता था, जो भी स्कूल में होमवर्क मिला है बराबर वाले के यहाँ चले गए, उसके यहाँ चले गए, साथ में होमवर्क कर लिया। अरे तेरे को याद नहीं है मैडम ने ये सिखाया था, अरे तूने तूने इंग्लिश का कर लिया क्योंकि मेरी 2 लाइनें छूट गई थी, हाँ मैं दे दूंगी कॉपी, तो कॉपी ले आए, कॉपी उतार के वापस दे आए। अब अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ मार्जी पढ़ती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई है ही नहीं साथ में पढ़ने वाला, आप ही को अपना काम करना है। तो मार्जी सोच रही है, बोल रही है यार एक दूसरे का होमवर्क कॉपी कर लो, एक दूसरे से डिस्कशन कर लो, लंच कर लो, साथ में आओ, साथ में जाओ, हंसो, बातें करो, है ना। दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स कौन थे, पीपल थे हमारे जैसे। आप टीचर से बात भी कर सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो, जोक भी क्रैक कर सकते हो, अपने मन की बातें भी डिस्कस कर सकते हो। मैकेनिकल टीचर से कितना करोगे, एक कंप्यूटर के सामने बोलोगे यार पता है मेरी फ्रेंड ना मुझसे गुस्सा हो गई, मैकेनिकल टीचर बोलेगा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज इंसर्ट योर होमवर्क। क्योंकि मैकेनिकल टीचर के अंदर प्रोग्राम ही सेट नहीं किया गया है वो आपकी बातें सुने, तो ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, right? So the mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4, ये मैकेनिकल टीचर अपना पढ़ाना शुरू कर दिया है ना। और मार्जी क्या कर रही है, मार्जी सोच रही है क्या, पुराना स्कूल। मार्जी was thinking about how the school must have loved it, kids must have loved the school in the olden days. She was thinking about the fun they had. Who? We people of this generation. हम जो स्कूल का फन कर रहे हैं, चांसेस आर देयर कि आने वाली जनरेशन्स को वैसे स्कूल्स मिलेंगे ही नहीं, स्कूल शट हो जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो जाएगी, मे बी ह्यूमन बीइंग हो ही ना, कंप्यूटराइज चीजें होंगी और आपको कंप्यूटर ही सारी चीजें पढ़ाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो स्टोरी है ये एक साई-फाई है, मतलब फ्यूचरिस्टिक, साइंस फिक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जब ये स्टोरी लिखी गई होगी 50-100 साल पहले, तो शायद और ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है ना। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉसिबल है, ये ही होना है, दिस इज द फ्यूचर। इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे कन्वर्ट हो जाएंगे और कंप्यूटर ही आपको पढ़ाएगी, और ई बुक्स होंगी, ना हाथों की बुक होंगी, जो ना मैन टीचर होगा। तो ये है आपका फ्यूचर बच्चों, ये बुक तो इजी लगी होगी आपको, चैप्टर तो समझ आ गया होगा, दिस इज इट, चैप्टर आपका एंड हो गया है। फ्यूचरिस्टिक नॉवेल है, आइजैक एसिमोव ने इसको लिखा है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं अभी आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो काफी अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।